देखो यार, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, क्या करोगे। बस स्ट्रैटेजी ही मैं बता सकता हूँ। अगले 4 महीने तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। लेकिन तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे भी 90 या 80% मार्क लाना ही पड़ेगा। अपने लिए ना सही तो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए तुम्हें 90% तक मार्क लाना ही पड़ेगा। देखो यार, कौन लड़का चाहेगा कि मेरे कारण मेरे माँ या बाप की बेइज्जती हो। तुम सब जानते हो कि जिस दिन अगर तुम्हारा रिजल्ट आता है उस दिन तुम्हारे फादर से 10 लोग पूछने वाले हो जाएंगे कि आपके लड़के का कितना नंबर आया। तो क्या तुम अपने फादर्स को ऐसे सुनना चाहोगे कि मतलब वो दुखी होकर बोले कि बस पास हो गया, कि गर्व से उन्हें बोलना चाहोगे हाँ मेरे लड़के का 80% आया, मेरे लड़के का 90% आया। ऑब्वियसली है कि गर्व से उन्हें 80-90% कहना आप पसंद करोगे। तो आप अपने लिए तो पढ़ ही रहे हो, क्योंकि जो रिजल्ट है तुम्हारा, तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे खुद के काम आने वाला है, ना कि तुम्हारे माता पिता के। लेकिन उनका उनका सर ऊंचा करने के लिए तुम पढ़ो। और भाई ऑब्वियसली है कि वो पढ़ोगे तो वो तुम्हारे ही काम आने वाला है फ्यूचर में। बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये रिजल्ट है ये मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, ये जो मार्क्स है मतलब ये मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। देखो यार, इस बात को मैं भी मानता हूँ कि वो जो रिजल्ट है तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन फ्यूचर को वो बनाने में बिल्कुल 100% वो हेल्पफुल होने वाला है। देखो मैं जैसे एक उदाहरण देता हूँ। चाहे आप किसी भी कंपनी में जाओ या कहीं भी जाओ जॉब के लिए, या अभी बड़े जो एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक आईएएस लेवल के, पीसीएस लेवल के, जिनमें इंटरव्यू होता है, तो उसमें जाओगे तो ये जो 10th-12th या फिर ग्रेजुएशंस के सब मार्क्स होते हैं वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होते हैं। ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये 10th का जो मार्कशीट होता है और इसका जो नंबर होता है कहीं काम नहीं आता है। भाई ये मतलब इस बात को तो अपने दिमाग से ही निकाल दो। यहाँ एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा। यूपी टीचर की जॉब होती है, आप सब लोग जानते हो, प्राइमरी टीचर की या फिर इंटर लेवल की। इसमें तुम जानते होगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं बताना चाहूँ कि इसमें तुम्हारा एक तो एग्ज़ाम होता ही है जो मेन एग्ज़ाम होता है, उसके अलावा 10th-12th और ग्रेजुएशन का जो नंबर होता है उसको भी मिलाकर एक मतलब क्राइटेरिया बनाई जाती है। तो ये तो दिमाग से निकाल दो कि ये 10th-12th का जो नंबर है कहीं काम नहीं आता है, बस केवल ऐसे ही मतलब पास भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस बात को दिमाग से निकाल दो। तुम्हें कैसे भी 80 से 90% अपने बोर्ड एग्जाम में मार्क लाना ही लाना है। ठीक है। और उसके अलावा तुम्हारा कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ जो आपको आवश्यक है इन आने वाले 4 महीनों में, जो आपको करना है जिसके कारण भाई आपका अच्छा मार्क आ सके। तो क्या करना है, चलो मैं एक एक पॉइंट वाइज आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ मैं ये मतलब जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो अक्सर भ्रम में रहते हैं, भ्रम में जीते हैं, उनको कुछ कहना चाहूँगा। बहुत सारे लड़कों को होगा कि भाई मैं तो कैसे भी पास हो जाऊँगा, बोर्ड एग्जाम में नकल होगा, निकाल लूँगा, काम मेरा हो जाएगा। लेकिन तुम लोग के लिए मैं बोल दूँ कि अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर भूल जाओ कि पास होने वाले हो। क्योंकि अभी यूपी बोर्ड की मैं ऑफिशियली बात कर रहा हूँ, इतना सख्त हो चुका है ना। अभी पिछले साल जो 2023 का बोर्ड एग्जाम हुआ था ना, इसमें एक सिंगल क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ था। ये समझ जाओ कि यूपी बोर्ड के इतिहास में, पूरे हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक भी पेपर लीक न हुआ हो, हमेशा हो जाता था। ठीक है। लेकिन पिछले साल एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ठीक है। तो इस बात को भूल जाओ कि पेपर लीक हो जाएगा, मुझे कहीं से मिल जाएगा, नकल वकल मैं लिख कर पास हो जाऊंगा। तो ये दिमाग में लेकर चल रहे हो तो तुम पास नहीं होने वाले। ठीक है। चलो यहाँ कुछ मैं चीज़ें बताता हूँ, कुछ नियम से एक तरह से समझ जाओ, जिससे तुम फॉलो कर अपने बोर्ड एग्जाम में आसानी से 90% तक मार्क अचीव कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम पे बात कर लेता हूँ। अभी ये अक्टूबर में आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सारे लोगों का कोई डेट फिक्स नहीं है कि इस डेट से होने वाला है, वो स्कूलों पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्कूल किस दिन से करा रहा है। लेकिन मैं देखता हूँ ना, मैं भी जब था 10th में, आई थिंक मैं 2017 की 18 में 10th पास किया था, तो मैं देखता हूँ कि अक्सर लड़के जो होते हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम को, क्योंकि उसका मार्क तो बोर्ड एग्जाम में नहीं जुड़ता, जो हाफ ईयरली एग्जाम का मार्क होता है बोर्ड में नहीं जुड़ता, मेन बोर्ड एग्जाम होता है उसमें नहीं जुड़ता। तो बहुत सारे लड़के उस हाफ ईयरली एग्जाम को देने नहीं जाते, कहते कि छोड़ो कौन देने जाएगा, दिमाग ख़राब करेगा, ये वो।
तो देखो इस चीज़ को आप अवॉइड करो। आप जाओ एग्ज़ाम में बैठो, भले ही आपका मार्क कम आए, आप मतलब क्वेश्चन ना कर पाओ उतना, उससे क्या होगा कि आपको एक तो सीख मिलेगी कि मैंने मतलब अब तक अप्रैल से अब तक कितना पढ़ा है, और उससे तुम्हें एक मोटिवेशन टाइप का आएगा कि यार मेरा इतना कम मार्क आ रहा है, मुझे आगे मतलब इन 4 महीनों में कितना मेहनत करना है, वो खुद फील होगा एक तुम्हें। ठीक है, और पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि मतलब जो वो क्वेश्चंस होते हैं ना हाफ ईयरली एग्जाम वाले, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम D2 मेन जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें फंसते हैं। ठीक है, तो जितने हाफ ईयरली के पेपर्स आपको मिल जाए, ठीक है, चाहे वो आपके स्कूल के हो या दूसरे स्कूल का भी अगर हाफ ईयरली का पेपर मिल जाता है, तो आप सब पेपर को एज उसको मॉडल पेपर समझकर उसे लगा जाओ, सारा का सारा हल कर जाओ। वो देखना मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में एक तरह से विटामिन की तरह काम करेगा। ठीक है, उसके अलावा देखो यार, रिवीजन सबसे ज़रूरी है, चाहे मतलब हर जगह वो, चाहे मतलब बोर्ड एग्जाम हो गया या किसी भी चीज़ में रिवीजन और प्रैक्टिस, ये जो 2 चीज़ें हैं ना, मतलब एक नॉर्मल इंसान को ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बना देती हैं। तो जो ये 2 चीज़ें हैं, रिवीजन और प्रैक्टिस, ये आपको लगातार करते रहना है। मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें देखना है कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है और उनका प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पे थोड़ा बात कर लेते हैं। अभी जो 2023 में बोर्ड एग्जाम हुआ था या उससे पहले के, तो एक्चुअली मैं यहाँ यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो यूपी बोर्ड का 2023 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, आप जानते हो कि नए पैटर्न पे हुआ था, तो 2023 से पहले के तो पेपर काम नहीं आने वाले आपके। तो मैं कहूँगा कम से कम आप 2023 का जो पेपर है ना, सारा का सारा लगा जाओ, सॉल्व कर जाओ, देखना उनसे D2 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम फंसेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से बोर्ड एग्जाम ही नहीं, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो गया या कहीं भी, प्रीवियस ईयर पेपर का सबसे बड़ा महत्व होता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाना बिल्कुल मत भूलना। और उसके अलावा जितना भी आपको मॉडल पेपर मिल जाए, मॉडल पेपर को लगाना बिल्कुल मत भूलना। और अभी इसी महीने में हो सकता है जल्द ही बोर्ड की तरफ से भी मॉडल पेपर जारी कर दिया जाएगा ऑफिशियली। बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी करेगा उसको तो सॉल्व करना 100% ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि मैंने देखा जो पिछले साल बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था, उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन, जी हमें तो सारे के सारे, आप कहोगे ये कैसे संभव है? हाँ, सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। मैंने देखा, मैंने एनालाइज किया। देखो आप जानते हो कि जैसे हिंदी का पेपर हो गया, तो हिंदी का पूरे यूपी में 60 सेटों का पेपर होता है, मतलब 7 प्रकार के पेपर होते हैं, 7 सेट होते हैं। तो जो मॉडल पेपर बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था हिंदी का, तो उसमें से मतलब 7 सेट में कुछ कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। अब ऐसा नहीं कि मतलब जो मॉडल पेपर था एक ही पेपर सेट में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ पेपर में, यानी कुछ सेट में, कुछ सेट में, ऐसे कर 7 सेट में मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन आ गए थे। तो आपको तो पता नहीं भाई कि आपका कौन सा मतलब कोड मिलेगा, मतलब बोर्ड एग्जाम में आप बैठोगे तो कौन सा कोड या पेपर सेट मिलेगा। ठीक है, तो आप उसको, इसलिए आप मॉडल पेपर सारा का सारा लगा जाओ, जिससे कोई भी क्वेश्चन उसमें से आपके एग्जाम में फंसे, आप उसको, आपके पेपर में फंसे, आप उसको कर जाओ। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करना जितना कर सकते हो करो, वो आपके एग्जाम में आपका अच्छा मार्क लाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उसके अलावा देखो यार, आपका इन 4 महीनों के अंदर यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मेन ये पढ़ने वाला टाइम होता है। अभी मैं जानता हूँ कि अब तक तुम सब मतलब सारे के सारे लड़के नाटक कर रहे होंगे, बस ऐसे ही बिताए रहेंगे टाइम, चलो चल रहा है। और इस टाइम अब, और पीछे भाई गर्मियाँ भी थी, तो गर्मी के कारण काफ़ी सारे लड़के परेशान भी होते हैं। सब लोग गर्मियों में परेशान होते हैं। अब धीरे धीरे अब ठंडी का टाइम स्टार्ट हो रहा है और यही पढ़ने वाला टाइम है। तो जितना अब तुम पढ़ सकते हो इस अक्टूबर से, समझ जाओ अक्टूबर में आपको सिंगल एक दिन भी बर्बाद नहीं करना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन महीनों में अगर तुम्हारा एक दिन भी बर्बाद होता है, तो उस पर आप मतलब एनालाइज करो ना कि मेरा एक दिन ये क्यों बर्बाद हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और उसको अगले दिन मतलब यूटिलाइज करो। अगले दिन ज़्यादा पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो अब पढ़ो। ठीक है, और बाकी अच्छे से पढ़ते रहो। स्कूल भी जा रहे हो, स्कूल भी जाते रहो, कोचिंग भी जाते रहो, और ऑनलाइन अच्छे से देखकर पढ़ते रहो। जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके आधार पे पढ़ते रहो, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को मैं देखता हूँ कि मतलब जो लेटेस्ट सिलेबस है उस पर नहीं पढ़ते। और यूट्यूब पे भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पिछले साल का जो मॉडल पेपर है उसको ही दिखाकर और बता रहे हैं कि ये 2024 में यही आएगा सेम टू सेम। ऐसा नहीं है। हाँ, हालांकि
2023 में जितने भी मॉडल पे मतलब प्रीवियस ईयर पेपर थे एज 2024 वो मॉडल पेपर हैं, लेकिन हिंदी वाला मैं यूपी बोर्ड की स्पेशली फिर दोहराना चाहूँगा, बात कर रहा हूँ, लेकिन जो ये बातें हैं सब बोर्ड के लिए अप्लाई होती हैं। तो जैसे हिंदी का जो पेपर पैटर्न था 2024 में थोड़ा सा उसमें चेंजेस किया गया है। तो जो लेटेस्ट मॉडल पेपर है उसको पढ़ो, उसको देखो और उसे एनालाइज करो और उसके आधार पे पढ़ो, जिससे तुमको पूरी की पूरी तरह बोर्ड एग्जाम में मतलब सारा चीज़ क्लियर रहे, कोई भी परेशानी ना झेलना पड़े। ठीक है। बाकी यार मोटिवेशन की बात है तो अपने माता पिता से बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता। देखो उन्हें कि वो कितना तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, उनका ही मोटिवेशन लो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क अचीव करना। आने वाले फरवरी में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो देखता हूँ तुम 4 महीने में क्या करते हो। बाकी चलो मैं तो लगातार आपको वीडियो चैनल पे दे ही रहा हूँ भाई, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो और अपने सारे दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर कर दो। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ इसी प्रकार की किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बताना कि आपको ये छोटी सी मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को वही कहूँगा सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।